यह कहानी सेनापुर गांव की है। सेनापुर गांव में एक मजदूर था जिसका नाम किशोर था। वह अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। वह सेठ ठाकुर के पास काम करता था। अरे भाग्यवान, तुम्हारा खाना अभी नहीं तैयार हुआ। जल्दी करो, मुझे काम पे जाना है, नहीं तो सेठ ठाकुर जी आज डांटेंगे और फालतू में बोलेंगे। क्या तुम यही चाहती हो? बस जी, खाना अभी तैयार है। आप जल्दी से हाथ धो लीजिए। आज मैंने आपका मनपसंद खाना बनाया है। आप खाते खाते अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। किशोर और उसका बेटा साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। किशोर को खाना बहुत अच्छा लगा। अब किशोर काम पर जाने के लिए तैयार हो गया। तभी उसका बेटा बोला, पिताजी, आप आते समय मेरे लिए बेसन के लड्डू ले आते, वह मुझे बहुत पसंद है। और पिताजी जल्दी आना, हम सब साथ में बैठकर खाएंगे। किशोर काम के लिए निकल पड़ता है। वह सेठ की हवेली के पास पहुंचकर देखता है कि सेठ जी सबको डांट लगा रहे हैं। फिर वह अपने मन में सोचने लगा, किशोर, आज तो तू गया, सेठ जी सबको डांट रहे हैं। तू कौन से खेत की मूली है? अरे, मैंने अपने भाग्यवान से कहा था, लेकिन वो सुनती कहाँ है। अब मैं क्या करूं? भगवान, आप ही मुझे बचा लो। सेठ ठाकुर ने देखा कि किशोर आ चुका है। वह सोचने लगा, किशोर आ गया और इतना विलंब से आया है। आज मैं इसकी खैर लूंगा। इसका रोज का काम है देर से आना और पैसे समय से चाहिए। आज मैं इसे धक्का दूंगा ताकि इसके अंदर डर आ जाए और इसका पैसा भी काटूंगा। तब इसे समझ में आएगा कि ठाकुर सेठ कौन है। आओ आओ किशोर, तुम्हारा ही इंतजार था। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? कहो तो मैं तुम्हारे लिए चाय पानी लाऊं। तुम लोग मेरे नौकर हो, नौकर। तुम्हारा जगह मेरे जूते के नीचे है। अगर पैसे चाहिए तो काम करना होगा और मेरी इज्जत करनी होगी। जाओ, खेत में जाकर काम करो और किशोर, तुम आज दोगुना काम करोगे। जी सेठ जी, मैं जाता हूँ काम करने के लिए। ऐसा कहकर किशोर काम के लिए चला जाता है। वह बहुत मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है। सभी मजदूर अपना काम करके चले जाते हैं, लेकिन किशोर अभी भी काम कर रहा था। उसकी पत्नी और उसका बेटा उसका आने का राह देख रहे थे। माँ, पिताजी अभी क्यों नहीं आए? वह रोज तो जल्दी आ जाते थे, मगर आज देर हो रही है और मैंने लड्डू लाने को भी कहा था। बेटा, तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे। शायद उनको लड्डू खरीदने में देरी हो रही है। वही दूसरी तरफ किशोर अपना काम खत्म करके सेठ के पास पहुंचकर बोलता है, सेठ जी, मैंने आपका काम खत्म कर दिया है। आज की मजदूरी दे दीजिए। और सेठ जी, मैंने आपका काम बहुत मेहनत और लगन से किया है। तुमने काम तो ठीक किया है, लेकिन तुम्हें आज पगार नहीं मिलेगी। लेकिन सेठ जी, यह गलत है। मैंने आपका पूरा काम किया है, इसमें तो मेरी दोगुनी पगार बनती है। सेठ जी, मेरा एक दिन का तो पगार दे दीजिए। चल भाग इधर से। पगार चाहिए तो कल समय से आ जाना काम करने। सेठ के बोलने के बाद किशोर उदास हो गया। वह अपने घर जाने लगा। रास्ते में चलते चलते वह सोचने लगा, सेठ जी ने आज पैसे भी नहीं दिए और मेरे बेटे ने भी बेसन के लड्डू लाने के लिए बोला था। अब मैं क्या करूं? इस समय मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। वह सोचते सोचते घर पहुंच गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी और बेटा राह देख रहे थे। तब उसका बेटा बोला, पिताजी, आप आ गए? क्या मेरे लिए लड्डू लेकर नहीं आए? किशोर पूरी बात अपने परिवार को बताता है कि उसके साथ क्या क्या आज हुआ। तब उसकी पत्नी बोली, अरे जी, सेठ जी ने ऐसा अत्याचार किया और पैसे भी नहीं दिए। ये तो गलत बात है। आप कल से सेठ जी के इधर काम करने मत जाना। कोई दूसरा काम खोज लेना। क्या दूसरा काम? अरे भाग्यवान, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? दूसरा काम कहाँ मिलेगा? और सेठ जी का तो रोज का काम है बोलने का, उतना तो मैं सह लूंगा। दोनों पति पत्नी आपस में कुछ देर बात करते रहे। तब किशोर बोला, अरे भाग्यवान, तुम ठीक बोल रही हो। आखिर मैं कब तक सहूंगा उस सेठ को? उसको अपनी संपत्ति पर बहुत गुरूर है और न बोलने का ढंग ही। अब मैं एक चाय की दुकान खोलूंगा, कल से वहीं सबको चाय बेचूंगा। किशोर का बेटा बोला, पिताजी, आप मेरे लिए लड्डू नहीं लाए, उसके लिए मैं नाराज नहीं हूँ। अब आप मेहनत और लगन से काम करें, ठीक है पिताजी। फिर सुबह होती है। किशोर चाय की दुकान खोलता है और भगवान से प्रार्थना करता है। कुछ समय बाद एक ग्राहक आता है और बोलता है, अरे भाई, एक ग्लास गरम चाय देना, और चाय अदरक वाली हो, जिससे पीने के बाद मन संतुष्ट हो जाए। हाँ भाई, आप बैठो, मैं गर्मा गर्म चाय बनाता हूँ।
किशोर चाय बनाकर दे देता है और उस आदमी को चाय बहुत अच्छी लगती है। फिर वह आदमी बोला, अरे भाई, तुम्हारी चाय तो सही में बहुत बढ़िया है। अब तो मैं रोज तुम्हारे यहाँ चाय पीने आऊंगा। ऐसे कहकर किशोर की दुकान के पास बहुत ग्राहक आ जाते हैं और किशोर सबको चाय देने लगता है। किशोर सबको चाय देता है, जिसमें वहाँ पर एक आदमी सेठ ठाकुर भी था। वह देखता है कि किशोर चाय बेचकर बहुत पैसा कमा रहा है। वह आदमी सेठ ठाकुर के पास जाकर बोलता है कि सेठ जी, किशोर ने अपना एक खुद का चाय का दुकान खोला है। वह रोज कम से कम 500 रुपया तो कमाता ही होगा। क्या किशोर चाय बेच रहा है? बेचने दो उसे। वह चाय बेचकर ज्यादा नहीं कमा पाएगा और तुम किशोर पर कुछ दिन निगरानी रखना और जो जो होगा मुझे बताना। अब तुम जाओ। ऐसा कहकर सेठ ठाकुर अपने मन में सोचने लगता है। किशोर कुछ दिन से काम पर नहीं आ रहा था तो मुझे लगा कि वह बीमार होगा, लेकिन उसने काम छोड़ दिया और अब वह अपना खुद का चाय का दुकान खोल लिया है और पैसे भी कमा रहा है। अब मुझे कुछ करना होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह मुझसे ज्यादा धनवान बन जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा और किशोर की दुकान बहुत अच्छी चलती है और किशोर का परिवार बहुत खुशहाल होता है। लेकिन सेठ ठाकुर को यह बात नहीं पच रही थी। बेटा, मैं तुम्हारे लिए बेसन के लड्डू लाया हूँ और वो भी 1 किलो। अरे वाह पिताजी, क्या आप सच में बेसन के लड्डू लाए हो? किशोर ने अपने बेटे को बेसन के लड्डू दिए और उसका बेटा बहुत मन से खाता है। किशोर और उसकी पत्नी भी खाते हैं। अरे भाग्यवान, अब हमारी दुकान बहुत अच्छे से चल रही है। हर रोज बहुत ग्राहक आते हैं और सब चाय की तारीफ करते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे उस दिन जो अच्छे से समझाया, ये सब उसी की देन है। सेठ ठाकुर एक दिन किशोर की दुकान के पास जाता है। तभी किशोर बोलता है, अरे सेठ जी, आप आए हैं, कैसे आना हुआ? सेठ जी, कोई काम था? अरे किशोर, तुम काम पे क्यों नहीं आ रहे हो? क्या तुम्हारी तबीयत सही नहीं है? नहीं सेठ जी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अब मैं काम पे नहीं आऊंगा। मैंने यही चाय की दुकान खोली है और इससे बहुत अच्छी आमदनी हो रही है। क्या आप चाय पियेंगे? नहीं, मुझे तुम्हारी घटिया चाय नहीं पीनी है। तुम ये दुकान बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। मुझे मालूम है कि तुम जैसे को कैसे ठीक किया जाता है। यह दुकान नहीं बंद होगी। आपको जो करना है आप कीजिए। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। मुझे ग्राहक को चाय देनी है। तुझे देख लूंगा मैं। ऐसा कहकर सेठ ठाकुर वहाँ से चला जाता है। वह रास्ते में जाते जाते सोचने लगता है, इस किशोर को मैं छोड़ूंगा नहीं। इसे सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि अब बात मेरी इज्जत पर आ गई है। आज कैसे इसने पलटकर जवाब दिया है, जैसे कि मैं नौकर हूं और वह मालिक है। और वहीं दूसरी तरफ किशोर दुकान में सभी ग्राहकों को चाय देकर दुकान बंद करके घर जाने लगता है। वह आधे रास्ते में पहुंचकर देखता है कि सेठ ठाकुर आधे रास्ते में गिरा हुआ पड़ा है। किशोर एकदम भयभीत हो जाता है। अरे, ये तो सेठ जी हैं। ये जमीन पर बेहोश पड़े हैं। अरे सेठ जी, ओ सेठ जी, उठिए। अरे यार, सेठ जी तो उठ ही नहीं रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मैं इन्हें ऐसे हालात में छोड़कर नहीं जा सकता। अब मुझे ही कुछ करना होगा। किशोर इधर उधर देखता है, मगर कोई नजर नहीं आ रहा था। वह अब परेशान हो गया कि वह अब क्या करे। फिर वह अपने मन में सोचने लगता है, मुझे अब कोई नजर नहीं आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, सेठ जी को उठाकर उनके घर ले जाता हूँ। अब यही एक रास्ता है। किशोर सेठ को अपने कंधे पर उठाकर उसके घर ले चलता है। थोड़ी देर बाद सेठ को होश आता है और वह देखता है कि उसकी पत्नी उसके सामने खड़ी है। तब सेठ की पत्नी बोलती है, अरे जी, आपकी तबीयत अब कैसी है और आप कैसे बेहोश हो गए थे? मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। मैं रास्ते से आ रहा था, तभी मुझे चक्कर आ गया था और मैं वहीं पर गिर गया था। लेकिन मुझे घर कौन लेकर आया? ठाकुर सेठ की पत्नी उसे बताती है कि किशोर उसे अपने कंधे पर लेकर आया। ऐसा सुनकर सेठ के होश उड़ जाते हैं। तब सेठ बोलता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं किशोर को हमेशा भला बुरा बोलता था। वह कितना अच्छा इंसान है। अगर वह चाहता तो मुझे देखकर वहीं छोड़ देता, लेकिन उसके अंदर इंसानियत है। अब मैं जाऊंगा किशोर से माफी मांगने। अगली सुबह होती है
किशोर अपनी दुकान पर रहता है, तभी वहाँ पर ठाकुर सेठ आता है। उसे देखकर किशोर बोला, अरे सेठ, अब आपकी तबीयत कैसी है? किशोर, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मैंने तुम पर कितना अत्याचार किया, कितना भला बुरा बोला। अरे सेठ जी, अब आप उस बात को भूल जाइए। हाँ किशोर, अब मैं तुम्हारे दुकान का चाय पीऊंगा।